बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके। समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। इस वक्त तुम मेरी बंदूक के निशाने पर हो। अरे बहरोज बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जब तक बैठने को ना कहा जाए अपनी जगह पर खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अबे चल, एक थप्पड़ मारूंगा सारे डायलॉग निकल जाएंगे। अरे अब्बा, ये डायलॉग तो जंजीर में अमिताभ ने शेर खान को बोला था। अरे जहन्नुम में गई जंजीर। यूनिफॉर्म किसका पहना है तुमने? अब्बा, ये मेरा यूनिफॉर्म है। आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका बेटा एक फर्शनास पुलिस ऑफिसर बन गया है। क्या? मेरा बेटा बहरोज वली है? बेटा आजा, बेटा आजा। आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा। नहीं अब्बू नहीं, आप जरा दूर हट कर रोए। मेरा नया यूनिफॉर्म है, ये गंदा हो जाएगा। अच्छा, शहरी रुकैया, फिरोज, बिस्मा, जल्दी आओ भाई, ये देखो जल्दी आओ। अरे यार पापा, क्यों सुबह सुबह चीख चिल्ला रहे हैं यार? सर में दर्द कर दिया आपने। अरे बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। मेरा वली है बहरोज पुलिस ऑफिसर बन गया है। फिरोज मेरा भाई। पीछे हटो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप सब लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि बहरोज आज से ना किसी का भाई है और ना किसी का शौहर। लेकिन अब्बा, आप ये मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं बिस्मा के बगैर मर जाऊंगा। क्या इनके कहने से तुम मेरे शौहर नहीं रहोगे? हर्षू की जबान ना बड़ी काली है, जो कहते हैं वो हो जाता है। क्यों हर्षू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक कह रही हो। और आज शाम 5 बजे तुम मर जाओगी। अब खुश? हाँ, मुझे बदुआ दे रहे हैं ये दिन देखने के लिए। रह गए अल्लाह। क्या ये तमाशा देखने के लिए आपने हमें सुबह सुबह यहाँ पे बुलाया? अरे अब्बा ने तो फिरोज को आवाज दी थी, तुम तो बिना वजह घुसती भी आ रही हो। फिरोज, शेरी क्या है? बंद करो ये जंगलीपन। और बहरोज, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब्बा, बिस्मा मुझे बुला रही है। शर्म तो आ नहीं रही। पुलिस ऑफिसर बन गया लेकिन जनमुरीदी नहीं गई। दबाओ यहाँ से। ये देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या मजा आता है आपको सबकी जिंदगी हराम करके? वही मजा आता है जो पेशावरी आइसक्रीम खा के आता है। क्या नॉनसेंस। ये देखो। अरे ये बताओ, उस्मा नजर नहीं आ रही? अरे अब्बा, मुझे क्या पता, गई होगी सुल्तान के साथ कहीं। अच्छा, इस बात पे हट रही है। अब्बा डरो उस दिन से, जिस दिन मेरा दिमाग घूम जाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे दिमाग घूमने का इंतजार करेंगे? हाँ। नहीं, हम उससे पहले तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग गए। ये अरे तो हमारे साथ बाप से बकवास प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार कर भी दे सकते हैं। इतनी जोर का थप्पड़ मारूंगी ना कि तुम्हारा मुंह घूम जाएगा। अरे बिस्मा, तुम्हारी लाइन ये नहीं है। तुम्हारी लाइन तो ये होनी चाहिए कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है साहिब। तुम क्या ये डायलॉग्स बोलने के लिए पुलिस में गए हो? तुम्ही ने तो कहा था कि इस यूनिफॉर्म में मैं हीरो लगता हूँ, और हीरो तो सिर्फ डायलॉग ही बोलते हैं। कहा होगा भाई। तुम्हें पता भी है कि पुलिस में करते क्या है? कुछ नहीं करना है, बस मजे करने। जस्ट चिल। अच्छा बस, मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है। और हाँ, तुम जरा अपने शातिर बाप से ना होशियार रहना। तुम इनकी टेंशन मत लो, वो आज मुझसे बहुत खुश है। तुम्हें पता है, आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए थे। क्या तुम्हारा बाप खुश है तुमसे? यकीनन इस घर पर ना कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अच्छा, तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम एक काम करो, ये लो मेरा मोबाइल और 3-4 मेरी दबंग फोटो खींचो, ताकि मैं ये फोटो फेसबुक पे अपलोड करूं अपने फैंस के लिए। ये लो। भाई लाओ दो फोन। ये क्या कर रहे हो? ये मेरा स्टाइल है ना, तुम करो बेबी, करो प्लीज। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मैं वो जरा उस्मा को लेकर। हमारी मर्जी, हम लोग कहीं से भी आए, तुम क्या हमारे बाप लगते हो? सुल्तान समझा ले अपनी बेगम को, नहीं तो तेरे कपड़े उतार के ना सड़क पे घुमाऊंगा। शेरी, क्या है? आप हमारे रिश्ते का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। शर्म और हया नाम की कोई चीज है आपके पास या नहीं? अरे सुल्तान, अगर इसमें जरा सी भी शर्म और हया होती तो या तो ये खुदकुशी कर लेता या कम से कम घर छोड़ के तो चला ही जाता। मैं क्यों जाऊं घर छोड़ के? मेरे बाप का घर है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। भाई, इस घर में हमारा भी हिस्सा शामिल है। अब तेरा खून भी शामिल हो जाएगा। शहरी, जब तक तुम्हारा बाप हमारे
एक एक पाई नहीं लौटा देता, हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। अब नहीं देंगे वो, अब तो बहरोज भी पुलिस ऑफिसर बन चुका है। अब देखो अब्बा तुम लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। शहरी, तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारा बाप टिश्यू पेपर की तरह संभाल करके तुम्हें फेंक देगा। टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। अरे ले जा उसको, नहीं तो मैं इसको जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ तो लेकर नहीं जा रही हूँ, छोड़ के नहीं जा रही मैं। फिरोज, तुम बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हो? बेगम, आपको क्या खुशी नहीं हुई कि मेरा भाई पुलिस ऑफिसर बन गया? अब वो समाज की खिदमत करेगा। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, लोगों को समाज सेवा के नाम पे सिर्फ चूना लगेगा और कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज अम्मी जिंदा होती तो ये सब कुछ देखकर कितना खुश हूँ। अच्छा हुआ कि वो मर गई। फिरोज, चलो अब उठो और कपड़े धो। मतलब मैं कपड़े धोऊंगा? हफ्ता इतवार की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि बेड पे पड़े रहो और बिस्तर तोड़ते रहो। देखिए बेगम, एक बार फिर सोच लें कि क्या ये मुनासिब रहेगा कि मैं कपड़े धोऊं? तुम कपड़े धोने जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें धोना शुरू करूं? उस्मा, मुझे अकेला छोड़ दे, जा चली जा यहाँ से। अरे फिर भी हुआ क्या है, बताओ तो। मेरे दिन पूरे हो गए, मैं नहीं बचूंगी, मरने वाली हूँ मैं। अरे अल्लाह ना करे, क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? वाकई में मैं मर जाऊंगी, हच्चू ने मुझे बदवा दी है। ओह, तो ये बात है। अम्मा, तुम भी किस चीटर की बातों में आ गई हो? और लगी न जाए बदवा तुम्हारे हश्शू की। उन्होंने बराबर वाले सलमान साहब की बकरी को बदवा दी थी, वो मर गई शाम में। क्या? अम्मा, मेरे पास ना तुम्हारे फजूल ड्रामे देखने का टाइम नहीं है। माँ ड्रामे कर रही है अब। अल्लाह, मुझे उठा ही लेता। क्या हो गया, क्या हो गया? क्यों रो रही हो बैठ के, क्यों रो रही हो? अरे तुमने ही तो अपनी काली जबान से मुझे बदवा दी है, मैं मर जाऊंगी। इसलिए रो रही हो? फिर तो तुम मर जाओ। हो गई। शिव, कुछ अच्छा निकाल लो मुंह से, अल्लाह का वास्ता, मैं नहीं मरना चाहूंगी अभी। हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत, अबे ओ हशमत। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मुझे आपको एक इत्तिला दे रही थी। हाँ, मुझे पता है, रुकैया मरने वाली है। क्या मामा मरने वाली है? हाँ, मामा के बेबी, मामा मरने वाली है। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सीरियस हूँ। अब तुम बताओ, क्या इत्तला देने के लिए चिल्ला रहे थे? अरे मैं ये इत्तिला देने आया हूँ कि बहरोज असली पुलिस वाला नहीं है, वो रजाकार पुलिस वाला है। ये क्या होता है? अरे ये ईद बकरीद जलसे जुलूस में जो नफरी कम पड़ जाती है ना, उसमें एक्स्ट्रा पुलिस वालों को जो खड़ा करते हैं। मैं ये सब कैसे पता? अरे भाई, मैंने पूरी तहकीकात की है। तुम मुझे दुख देने का कोई मौका मत छोड़ना। हर दफा मेरी खुशियाँ खाने आ जाते हो। नाइन कहीं के नागन, तुमने मेरी खुशियाँ खाई हैं। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े, कानून को अपने हाथ में मत लें। कानून को तो मैं अपने हाथ में लूंगा। इधर आओ। अरे पापा छोड़िए मुझे, मैं ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर हूँ। छोड़े, वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा है तुम मर जाओ। बाप से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? ये तो सुल्तान ने मुझे बता दिया कि तुम रज़ाकार पुलिस वाले हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा। अरे पापा, किसी को क्या पता चलता है? आपको पता चला नहीं ना? आप सुनो, अगर ये बात किसी को पता चली कि बहरोज रज़ाकार पुलिस है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ धमकी। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे शेरी भाई ने बोला कि बहरोज भाई पुलिस में चले गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता हशमत भाई की औलाद पुलिस में चली जाए। क्यों भाई, तुझे क्या लगता है हशमत चीटर है तो उसकी औलाद भी 2 नंबर होगी, घटिया होगी, नीच होगी? क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? अरे भाई, लड़ाई झगड़े को छोड़ो। बहरोज भाई, ये मत भूल जाना कि शेरी की तरह मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। नहीं नहीं, इसका कोई भाई नहीं है शहरी, इसका कोई भाई नहीं है। और तुम भी बिला वजह की रिश्तेदारियां मत निकालो। चलो अब दफा हो यहाँ से, निकलने की करो शक्ल तुम करो। ले भाई, दिखा दी ना तेरे बाप ने औकात। तू सही बोलता है, तेरे बाप में वफा नहीं है। तुम इधर आओ। बाप के खिलाफ बेटे को भड़का रहे हो, नीच इंसान, बेगैरत। अल्लाह, अरे अब्बा, आप भी तो मुझे कटा रहे हो। अरे नहीं नहीं शेरी, शेरी टक्कर मत मारियो। शेरी मुक्का मत बना। शेरी बुढ़ा आदमी है, शेरी अपने बाप को मारेगा। शेरी नहीं नहीं, शेरी नहीं। हटो इधर, तुम आइडिया दे रहे हो ना उसको। अरे हशमत भाई, अब तुम्हारा बेटा पुलिस में चला गया तो बदमाशियां करोगे? हाँ हाँ करेंगे, प्लॉटों पे कब्जे भी करेंगे, लैंड माफिया बन जाएंगे, भत्ता भी लेंगे। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? अबे तू लानत भेज इन पे। इसीलिए कहते हैं इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है भाई। जो मैंने तुम्हें कहा है वो याद रखो, वरना कोई तुम्हारी लाश भी नहीं पहचानेगा। और तुम जरा साथ आओ, तुमसे प्लान पे बात करो। चलो। ये क्या कर रहे हो? पापा, हुड़ दबंग दबंग। आओ भाई, सलमान खान बताइए। क्या कर रहे हो ये? पापा
लेकिन ये सब हुआ कैसे? जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे तुम करते जाओगे, हो जाएगा। लेकिन पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये गैर कानूनी काम है। शर्म करो बेगैरत इंसान, अपना नहीं तो इस वर्दी की कुछ इज्जत कर लो। ये पहन के भी तुम्हें डर लग रहा है? पापा ये क्या बुलेट प्रूफ है? अबे चल, ये कौन है? ए, मेरे कपड़े पहन के कहाँ घूम रहे हो चोर? नहीं पापा, मैं आपका बेटा फिरोज। लानत तुम्हारे ऊपर फिरोज, इससे अच्छा तो मेरी बेटी होती। फिरोज भाई आपको शर्म नहीं आती? आप ये कपड़े धो रहे हैं, आपको गैरत नहीं आती? फिरोज, इसमें क्या शर्म करने वाली बात है? अच्छा बेगैरत इंसान, तुम्हारे नजदीक मर्दान की कोई चीज ही नहीं है। यार पापा ये सब कुछ ना, ये सब लफाजी है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। पापा अब मुझे क्यों मार रहे हैं? ताकि अगली बार जब तुम कपड़े धोने बैठो तो तुम्हें एहसास हो कि ये लफाजी नहीं है, ये चोट तुम्हें याद आए। पापा लेकिन जब भाई ने बेगैरत होने का फैसला कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसे इबरत का निशान बना सकते हैं। डर गया उस दिन। चलो उठो, हम तो अपना काम निपटा के आए। अच्छा पापा ये जो हम कर रहे हैं हलाल होगा या हराम होगा? जो भी होगा अपना काम होगा। वाह 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 वाह, क्या शेर है। अब मेरे पास भी एक सुनाओ। हाँ सुनाओ। सुबह होगा, शाम होगा, जब होगा मेरा बिस्मा का नाम होगा। आओ आओ। भैया 5 बजने में कितना टाइम रह गया है? मामा पूरे 2 मिनट 45 सेकंड है, आपको जो वसीयत करनी है आप कर लें, मैं लिख लूंगा। सुल्तान तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे अम्मा 2 मिनट ऐसे चुटकी बजाते ही गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। 2 मिनट में कहीं मामा ना गुजर जाए भाई। अरे तुम तो ये मनहूस बातें बंद करो। बहरोज को बुला ले, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अरे कहाँ से बुला लूं भाई, वो ड्यूटी पर है। किस बात की ड्यूटी भाई? रजाकार पुलिस का भी क्या काम? रजाकार पुलिस? नहीं भाई मैं नहीं बता सकता, वरना कोई मेरी लाश भी नहीं पहचानेगा। ए सुल्तान, क्या हच्चू ने तुझे भी बदुआ दी है? बददुआ नहीं दी, मुझे तो धमकी दी है। धमकी? कैसी धमकी? किस बात की धमकी दी है उसने? नहीं भाई मैं नहीं बता सकता, मैं ये चांस नहीं ले सकता भाई। सुल्तान तुमको बतानी पड़ेगी। सुल्तान मैं क्या कह रही हूँ मुझे बताओ तो। अम्मा अम्मा, अरे अम्मा क्या 5 बज गए? हाँ भाई बज गए 5। खामोखा डर रही थी, मैंने पहले ही बोला था कुछ नहीं होगा। एक और आ रहे। अब्बा जान ये मेरा शिकार है, इन चूजों का मैं शिकार करूंगा। हाँ करो, आगे आओ। रोको, कहाँ से आ रहे हो? कौन सी डांस पार्टी से आ रहे हो तुम इस वक्त? क्या हो गया बेरोज भाई, दिन निकला हुआ, कौन सी डांस पार्टी होती है? ओए, कानून को सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। क्या हो गया बेरोज भाई, हम तो आपके छोटे भाई है यार। बेरोज भाई मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर हूँ, और जो ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर होता है वो किसी का भाई नहीं होता, किसी का रिश्तेदार नहीं होता। वो देखा, ये होती है तरबियत। ये होता है नीचपन। है तो तेरे बाप की औलाद ना। नहीं इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप इनके कागज चेक करें। ओए तेरे पास कागज है? हाँ है। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ है। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ है। सब तो है इसके पास। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तुम्हारे पास? ये क्या चीज होती है? यही तो सब कुछ होता है। चलो भाई अब तो गाड़ी बंद होगी इनकी। अब्बा उनको 550 से बंद किया था, इनको 560 पे बंद करेंगे। मैं तो बोलता हूँ इनको 302 में डाले। 302 तो कत्ल का केस होता है। अच्छा, कानून को कानून सिखाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे बाप बन रहे हो। चलो भाई गाड़ी बंद करो, इनकी गाड़ी बंद करो। चल भाई तू तो लाकअप चल यार, लाकअप चलो तुम लोग। करना क्या है यार अब? अबे क्यों इतनी लंबी कर रहे हो दोनों? दे दिला के जान छोड़ो। अबे भाई देना। लस्सी के पैसे पड़े हुए। लस्सी की फिक्र पड़ी हुई है, तेरा बाप लस्सी बना हुआ, इसको कौन निपटाएगा? नहीं इनकी समझ में नहीं आ रही, इनको तो बंद करना। चलो मुंडे तुम लोग दोनों थाने चल। जल्दी करो। ये लो अब्बा। ये मेरा नोट है, तुमने मेरी जेब से निकाला था सुबह। अरे अब्बा पागल हो गए कहाँ से? नहीं तुमने मेरी जेब से निकाला है, मेरा नोट है, मैंने पहचान लिया। बकवास नहीं करो, मैं इसको मारूंगा। ले कानून को हाथ में ले। अरे भाई क्या हो गया? कानून को हाथ में ले, ले कानून। गोली मार दे। पागल है क्या? सॉरी। पुलिस आ रही, असली पुलिस आ रही। निकलो यहाँ से। आज तो बड़ी अच्छी आमदनी हो गई भाई। अब्बा मेरा हिस्सा। ये लो बस 20 रुपए। अच्छा भाई ये लो बस 30 रुपए। अरे और जगह भी देना होता, अकेला नहीं खा रहा मैं। भाई का चेन वर्क है। हाँ भाई सिस्टम है पूरा। भाई आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? और ये 100 रुपए से कौन से आए? हम जो भी कर रहे हैं और जहाँ से पैसे आए तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम ये बताओ तुम कहाँ घूम रहे हो? पापा सरप्राइज है। क्या बकरी लेकर आए हो? अरे यार नहीं यार। तुम्हारी बीवी पत्ते खा रही है। अरे यार क्या हो गया यार? अरे ये तो बताओ, सुबह धोबी बन के घूम रहे थे, अब शाहरुख खान बन के घूम रहे हो, बड़े ग्लासेस लगाए हुए। ऑल इन वन पापा, ऑल इन वन। हाँ भाई जन मुरीदी के तो आप ऑल इन वन पैकेज है। ओ भाई बगैर ड्यूटी के वर्दी पहनकर बैठना इंतहाई संगीन जुर्म है। तुम ज्यादा हमें मत सिखाओ। और ये बताओ तुमने वो बात तो किसी को नहीं बताई? वो कौन सी? रजाकार पुलिस वाली?
ये बाबा, ये रजाकार पुलिस का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। अब्बा मैं इस सुल्तान का एनकाउंटर कर दूं, यही फसाद की जड़ है। हाँ ठीक है, मार दो। पढ़ कलमा। या अल्लाह मुझे बचा ले, ये मुझे जान से मार रहे हैं। क्या हो गया भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मेरा कसूर क्या है? अरे मुझे नहीं मार रहा, मुझे नहीं मार रहा। डर गए। अगर अब्बा चेंबर नहीं फंसता है मार देता इसे। नहीं मारना नहीं था, डर बना देना चाहिए। शक्ति का संतुलन बाकी रहता है। चलो भाई घर चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, आओ। मैं हूँ किरण और आज हम आपको दिखाएंगे कुकिंग विद हस्बैंड। तो शेफ फिरोज, आज आप क्या बनाने वाले? मैं आज आपको चिकन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। चिकन बनाने के लिए हल्दी और पुदीने की जरूरत होती है। 15 मिनट में चिकन तैयार हो जाएगा। आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, गर्मा गर्म कुलचों के साथ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फिरोज? तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा शर्म की क्या बात, मैं तो चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। वो तुम्हें वो बना रही है, तुम चिकन कढ़ाई नहीं बना रहे हो। वो क्या? वो जो भी, और तुम सारे काम इससे क्यों कराती हो? ये बीवी है, तुम बीवी हो, तुम क्यों नहीं करती हो सारे काम? मेरी मर्जी, मेरी नजर में सब बराबर है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नजर तो वैसी खराब है, तुम्हारी नजर से देखता कौन है? क्यों? एक मिनट, मुझे भी हथियार उठाने दो। एक मिनट, मैं रेफरी हूँ, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, फिर लड़ेगा। 1 2 3। बाबा आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लड़कियों से लड़ रहे हैं यार। मैं उससे नहीं लड़ रहा, उसने मुझ पे अटैक किया था, मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। क्या बोले? अल्लाह करे तुम्हारी चिकन कढ़ाई में चुपकली गिर जाए, मिक्स हो जाए चुपकली और चिकन का फर्क पता नहीं चले इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा फिरोज, तुम जल्दी से रेडी कर लो, इसके बाद मुझे बुला लेना, मैं जैसा रिफ्रेश हो गया। जी बेगम। पापा क्या दो मांगी आपने? बस बेटा, जिसका चिकन है उसे पता नहीं। क्या मतलब, किसका चिकन है? एल्युमिनियम का चिकन है। अरे भाई जोक कर रहे हैं, तुम्हारा तो ह्यूमन ही नहीं है कोई। अच्छा पापा एक बात तो पता है, ये आप आज मुझ पे इतने मेहरबान क्यों है? तू मेरा इतना प्यारा बेटा है, मेरा वली है बेटा है, कमाऊ पूत बेटा है। तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो क्या फिरोज से करूंगा, शहरी से करूंगा? मैं तो उन दो। अरे वाह वाह, खाना। एक मिनट, हाथ धोया तुमने? अच्छा इसमें है क्या? चिकन कढ़ाई है। किसने बनाई? फिरोज ने बनाई, बहरोज के पुलिस ऑफिसर बनने की खुशी में। चलो हाथ धो के आओ, जाओ पहले हाथ धो के आओ, बगैर हाथ धोए नहीं। कितनी तुम्हें तमीज सिखाई, हाथ धो के आओ, चलो फौरन जल्दी। शुरू मत करना, मैं आऊंगा। नहीं शुरू कर रहे, तुम हाथ धो के आओ, जल्दी जाओ। इसकी तो ऐसे की तैसे। अब इसका बाप भी दरवाजा नहीं खोल सकता, आराम से बैठ के खाना खाए। अरे अब्बा दरवाजा खोलो, लॉक क्यों कर दिया? अब्बा अकेले खाना मत खाना, मैं बता रहा हूँ। सोच लो, हजम नहीं होगा, मोशन लग जाएंगे तुमको। अब्बा देख लेना। हाँ तुम मुझे हमेशा कटा देते अब्बा। जब ये खिला नहीं सकते थे तो फिर पैदा क्यों करते हो? ये गलत बात कर रहा है अब ये गलत बात कर रहा है। अरे अब्बा छोड़े, इसकी सजा यही है, पीट दीजिए दरवाजा। अब खाना खाइए। ठीक कह रहे हो, खाना खा और खाना खा के ये बर्तन धो के रख देना, किसी को पता ना चले। हाँ अब्बा ये बर्तन नहीं किसका? अरे असल में किरण का बर्तन है, जहेज का। वो ये छोटी हरकत करती है कि मेरे बर्तन में क्यों खाया। खाने को इंतजार नहीं कराते बिल्कुल भी। खाओ। बेगम आप रेडी हैं? हाँ भाई, क्या हो गया, इतनी एक्साइटमेंट फैलाई हुई है? है क्या ये? चिकन कढ़ाई। फिरोज देखो, तुम मजाक मत करो, मैं ये देख के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। चिकन क्या गई, कढ़ाई क्या गई? भाई मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी यार ये। यकीनन तुम्हारे भूखे नंगे बाप और भाई ने खा ली होगी। शहरी अबे अब्बा कहाँ? ये बताओ अब्बा किधर गए? ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कढ़ाई को हाथ लगाने की? अबे पागल हो गए क्या? मैंने नहीं खाई, अब्बा और बहरोज ने खाई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे अपना मुंह सूंघाओ। मेरा मुंह सूंघेगा तू? अब किस बात का हंगामा है यहाँ पे? सुकून की 2 घड़ी मयस्सर नहीं है इस घर में, हर वक्त लकीर रानी सर्कस का माहौल बना के रखा हुआ इन लोगों ने। अरे लेकिन वो रिंग मास्टर है कहाँ? हेड मास्टर? ये कौन होता है? अरे रुपया आपा, हेड मास्टर नहीं, ये अशमत चाचा का बोल रही है ना बिस्मा? एक चमाट मारूंगी ना, कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। वो दोनों बाप बेटे मिलके मेरी चिकन कढ़ाई खा गए। अबे ये इतना चिकन पे शोर कर रही है, मुर्गी क्या इसके बाप ने भेजी थी? फिरोज मुजाहिद ओ भाई समझा अपनी बेगम को, वरना नहीं तो ये खुदकुशी कर लेगा। नहीं भाई खुदकुशी नहीं करूंगा। नहीं तो किसी की जान ले लेगा। नहीं ना। अरे भाई जो बोल रहे जल्दी बोलो, बिना वजह का सस्पेंस फैला रहे हो। मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। हाय शहरी, तूने तो मुझे डरा दिया। और बात सुन, जब जाने लगे ना तो कचरे का डिब्बा अंदर करके दरवाजे बंद करता जाइयो, समझा? तू भी खूब है भैया ड्रामा। शहरी
जब मर जाओ ना तो एदी को कॉल कर देना, वो तुम्हें दफना देंगे। जब ये मर जाएगा तो ये फोन कैसे करेगा? ये आपका मसला नहीं है, चले। शेरी, तुझसे बड़ा बेगैरत और जलील इंसान कोई भी नहीं होगा जो इतना जलील होने के बावजूद इस घर में रहे। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। बिस्मा, बिस्मा, बेबी, बेबी, वो बहरोज, आपको पता है शेरी घर छोड़कर चला गया है। क्या खैर हो गई उसकी? अरे बिस्मा, मेरा वो यूनिफॉर्म नहीं था जिसमें मैं चुलबुल पांडे बन के घूम रहा था, वो अपनी जगह पर नहीं है। तुमने देखा क्या? अरे वही तो हैंग हुआ था भाई। पर अब वहाँ नहीं है। जरूर तुम्हारा बाप लेके गया होगा, वैसे भी सुबह से दिखाई नहीं दे रहा वो। क्या? हाँ। अब पता नहीं क्या करेंगे पापा। ये तुम लोग चेहरे पे मास्क पहन के क्यों खड़े हुए हो? कोई तेजाब फेंक के चला गया? अरे अरे, जबानी भी कटी हुई है। बड़ा दुख होता है जवान लड़कों को ऐसे देख। अच्छा भाई, तुम्हारा बॉस कहाँ है? कितना टाइम लगा रहा है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मर गया? हाँ है भाई, बुलाओ जल्दी उसको। बता तो दे, है क्या? यार पिएगा तो बताऊंगा ना, बिंदास होके पी, दिल खोल के पी। ये क्या है? ORS का पानी था यार। मुझे क्यों पिला रहा है? अबे रो रो के हलकान हो गया तू, तेरी नमकियात कम हो जाएगी इसलिए पिला रहा हूँ तुझे। ओ भाई, अब मैं नहीं रहूंगा, अब वो लोग रहेंगे जिनको मेरे जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबकी औकात सामने आ गई है। यार बेवकूफ है तू, जब घर छोड़कर निकला ही था अपने बाप की जायदाद से कुछ पैसे ही निकाल लेता। अबे वो बुड्ढा ना सब कुछ बाथरूम में लॉक करके जाता है, नीचे तखाने बनाए हुए। अच्छा, जब भी वो बाथरूम में इतना टाइम लगाता है। अच्छा ये बता, तू मुझे तो रख सकता है ना? मैं कहाँ रखूंगा, मैंने क्या सैलानी वेलफेयर खोला हुआ है? मैं तो खुद तुम्हारे आश्रय पे जिंदगी गुजार रहा हूँ कि तुम लोग गोद ले लो मुझे। तो हम जाएंगे कहाँ? एक ही आदमी है पूरे शहर में जो तेरी मदद कर सकता है। कौन? विट्ठल कानिया? नहीं यार, आरिफ भैया। ये कौन है? इससे वो मिलेगा तुझे जो तेरे बाप से नहीं मिला। प्यार? प्यार नहीं, पैसा। उसको क्या गोद लेना है तुझे? प्यार हमें करना क्या होगा? वही जो अपने बाप के लिए करता है, मार धाड़ कत्ल गारत, और कुछ नहीं। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा। CV बनावा तेरा जेब में? बस सही है। चल देख आरिफ भैया से कैसी बात है, तेरे भाई की कितनी इज्जत करेगा हमारी। सच में? हाँ आजा। अरे वाह, इसका मास्क बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। ये देखो। सॉरी 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 सॉरी। क्या हो गया, क्या हो गया? सॉरी बोल दिया मैंने, कहने नीचे कर लो। कैसे आना हुआ? आरिफ भैया तुम ही हो? क्या हमें बताना पड़ेगा कि हम आरिफ भैया हैं? मैं इस इलाके का नया SHO, तो जितने भी तुम्हारे 2 नंबर धंधे चल रहे हैं, मंशिया जुआ हुआ, ये सब आज की तारीख में बंद कर दो। अच्छा मजाक करते हो भाई तुम। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। एक और मजाक। काम की बात करो। काम की बात यह है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कारोबार बगैर किसी रुकावट के चलता रहे तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अरे वाह वाह भाई वाह, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, बहुत जल्दी लाइन पर आ गए। बस भाई टाइम तेज चल रहा है, इंटरनेट वगैरह का दौर है तो टाइम बचाना चाहिए। कीमत बोलो अपनी तुम। नहीं नहीं, मेरी कीमत देने की तो औकात नहीं तुम्हारी। कौन हंसा हुए? मास्क में ना ये मसला होता है, पता नहीं चलता कौन हंसा। पैसे बोलो, पैसे। 1 लाख रुपए। 1 लाख? ये ज्यादा नहीं है? 1 मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ। मंशियात के काम से सिर्फ तुम्हारी बचत 5 लाख रुपए है। इसके अलावा जुए के पैसे अलग आ रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग के अंदर 40 गज के मकान से तुमने शुरू किया था, 500 के तुम्हारे 3 प्लॉट है। बस मंगा देते पैसा। जा भाई पैसा लेकर आ। ये हुई ना बात। ये जानवर वगैरह आपने पाले हुए? हाँ, शौक है हमारा ये। शेर है आपके पास? शेर तो हम खुद हैं। तो कुत्ते क्यों पाले? जोक था, जोक था। अच्छा वजह जोक ही था ये लो। थैंक यू भैया, थैंक यू। एक बात और, कोई भी मेरी जगह थाने से पैसे मांगने आए बिला झिझक गोली मार दीजिए। जब भी आऊंगा पैसे लेने में खुद आऊंगा, ठीक है? मैं निकलता। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, तरक्की करोगे। अबे अब्बा, इधर यूनिफॉर्म में? भैया आपको एक बात बतानी थी। ये जो दोनों लड़के आए ना, ये पुलिस के मुखबर है, बड़े पक्के ट्रेंड लोग हैं, हेड ऑफिस के लिए मुखबरी करते हैं। इनसे होशियार रहिएगा। इनमें से अगर कोई ये बोले ना कि मैं इनका बाप हूँ तो आप यकीन मत करिएगा। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। आपका नमक खाया, आपसे वफादारी नहीं करूंगा। कि भी तो तुम ही करोगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। अक्षय कुमार का स्टाइल मार के जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। भैया ये शेरी है। तू कौन है?
मैं भैया वो याद नहीं है आपको? एक दफा आपका वॉलेट गिर गया था, उसमें हजारों के नोट थे, मैंने उठा के दिया था आपको। अब मुझे याद नहीं आ रहा। बैठो, आए क्यों ये बताओ? अरे भैया इसको भी अपने पास काम पे लगा लो लड़कों में। सीवी लाए? जी जी बिल्कुल। जी भैया जी, हड़ा उड़ी मार धार सब कुछ किया है, चोरी डकैती, आग जलाई है, बसों को आग लगा दिया है, फ्रॉड किया है। कभी मर्डर किया? कत्ल? नहीं, कत्ल तो नहीं किया। हाँ 2 दफा रेकी जरूर की है। अच्छा वो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। ये जो यूनिफॉर्म में बुड्ढा बैठा हुआ था, ये कौन है? इस इलाके का नया SHO है ये। लगता है आपको भी चूना लगा गया। अबे भाई ये बुड्ढा तो धोखेबाज, फ्रॉडिया, चिट्टर, कमीना है बहुत बड़ा। तू कैसे जानता है? अबे मेरा बाप है भाई। इनमें से अगर कोई ये बोले ना कि मैं इनका बाप हूँ तो आप यकीन मत करिए। तुम मुझे मरवाने आए हो, मुखबर हो तुम लोग। हैं? भाई हमने क्या किया है? मेरी मुखबरी करोगे? भैया की मुखबरी करोगे? भैया को भिगवाओगे? अबे भाई मुखबर नहीं, हम तो काम के लिए मुखबर होते तो आपके पास आते। बंद करो उनको पिंजरे में। अरे भैया, अबे सब तेरी वजह से हुआ। अच्छा खासा नोट पे बोला हुआ था मैं, तू उठा के लाया। मैंने बोला भी था नहीं लेकर आ, मुझे सब तेरी वजह से हुआ। में डाल दिया यार, खारिश हो जाएगी यार भैया। यब्बा पता नहीं मेरी वर्दी लेके कहाँ चले गए। तुम्हें पता है मुझे कितने बुरे ख्याल आ रहे। जरूर तुम्हारा बाप कोई ना नया चांद चढ़ा रहा होगा। बहरोज बेटा ये देखो मैं आ गया। अब्बा आप ये मेरी वर्दी लेके कहाँ चले गए थे? मेरे बहरोज बेटा की वर्दी पे कोई दाग ना आए इसलिए मैं इसे ड्राई क्लीन कराने जाता बेटा। अच्छा, और इतनी जल्दी हो गई ड्राई क्लीन? अरे बेवकूफ लड़की, ड्राई क्लीन जल्दी होता है, इसका मतलब होता है खुश सफाई, जल्दी कर देते हैं। ये लो बेटा ये लो। अब्बा आपको पता है मैं इस वर्दी के लिए कितना परेशान हो रहा था। अरे बेटा मेरे होते हुए परेशान होने की क्या जरूरत है? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, छुट्टी भी होने वाली है। अरे भाई कौन सी ड्यूटी पर जाना है इस वक्त? बेबी तुम्हें पता है आज तुम्हारे शोर की ना कोचिंग के बाद ड्यूटी लगी है। कोचिंग के बाद कौन सी ड्यूटी लगती है? असल में कोचिंग सेंटर को सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए वहाँ पे इसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। मेरे बेटे की ड्यूटी का पहला दिन है, इसलिए मैं इसे खुद छोड़ने वहाँ जा रहा हूँ। जाओ बेटा तैयार हो जाओ। बहरोज मेरी बात सुनो, तुम रुक जाओ फौरन। भैया सही कहते हैं लोग, वो बुड्ढा SHO नहीं है, SHO तो कोई और है। सुना भैया, हम आपसे पहले ही कह रहे थे वो बुड्ढा 2 नंबर है, धोखेबाज है। आपने हमारी बात पे यकीन ही नहीं किया। भैया मैं भी आपसे यही कह रहा था, वो हमारा बाप है, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे यार। अबे चुप करो तुम लोग। वैसे भैया आपने कितने पैसे दिए उस बुड्ढे को? 1 लाख रुपए। 1 लाख? भैया आपके पैसे हम आपको वापस दिलवा सकते हैं। वो कैसे? भैया आईजी साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बस आप उस बुड्ढे के खिलाफ कंप्लेंट जमा करा देना और आप वहाँ पर चुप करके बैठे रहना और कुछ बताना नहीं कि आप क्या करते हो। आपके पैसे हम दिलवा देंगे आपको। पक्का? नहीं। हाँ भैया हाँ। ओए इन बंदरों को बाहर निकालो। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। वालेकुम सलाम। मुजाहिद तूने अब क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब, इस दफा हम तो कंप्लेन लेकर आए हैं। कंप्लेन? किसकी? हशमत के खिलाफ। भाई तू तो हशमत का बेटा है, तू किसी कंप्लेन लाया है? मैं इनके साथ हूँ। क्या कंप्लेन है? वो आओ बैठो बैठो बैठो। अबे ओए थोड़ा के बात करो, तुम्हारी औकात है बैठने की? क्या कंप्लेन है? आईजी साहब हशमत इनसे 1 लाख रुपए लेकर हड़प कर गया। ये कहकर के मैं इस इलाके का SHO हूँ। SHO इलाके का? मैंने खुद देखा, यूनिफॉर्म पहना हुआ था। क्या करते हैं सर? नाई है, कसाई है। ओए हमारा बाप होगा नाई और कसाई। भाई तू बोल रहा नाई है, ये बोल रहा कसाई है, करता क्या है ये कुल्फी वो धोबी है। हाँ हमारे कपड़े धोता है। ओए धोबी होगा तुम्हारा खानदान। मैं हूँ आरिफ भैया, इस इलाके का डॉन। जितने मंशियात के अड्डे चलते हैं मेरे चलते हैं, जितने सट्टे के अड्डे मेरे चलते हैं, जितने जराइम होते हैं मैं कराता हूँ। और वो बुड्ढा मुझे ही चूना लगा गया। मुझे आज शाम तक अपना 1 लाख रुपए चाहिए, इधर ही। 1 लाख रुपए चाहिए? तेरी तो मैं बड़े दिनों से तलाश थी, बड़े छापे मारे हमने तेरे लिए, तू हाथ नहीं आया हमारे, आज खुद ही आ गया है हमारे चिंगल में। चलो इसे तुम्हारा मैं तेरे जैसे कितने आए। मुजाहिद तूने इस दफा बड़ा बेहतरीन काम किया है। इस काम पर हमें कितना इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सच में मिलेगा? तुम दोनों को लकब में डालो। इसी लकब में। आईजी साहब क्या कर रहे हो? भाई इसके साथ क्या मत करना यार। तुम्हें बताता हूँ मैं।
गाड़ी गाड़ी। ए रोको 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 इधर रोको इधर। आईजी साहब आप वो यहाँ क्या कर रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, असल में मैं लिफ्ट लेने के लिए खड़ा हुआ था, मुझे गुलशन जाना है। रुकैया की तबीयत खराब हो रही है, मेडिसिन लेने जा रहा था मैं। तो रुक रुक। नहीं नहीं नहीं, देर हो रही मैं निकल रहा हूँ, देर हो। सर सैल्यूट। तू वर्दी में क्या कर रहा है? बेरोज हशमत रिपोर्टिंग। सर आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका ये शहरी पुलिस रजाकारों में भर्ती हो गया। कार्ड कहाँ है तेरा? कार्ड तो ठीक है तेरा, पर ये बता तेरी किस थाने से ड्यूटी लगाई यहाँ पे? मेरी किसी थाने में ड्यूटी नहीं है, मैं जो है पुलिस की वर्दी पहनकर ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुली फिजा में। और ये पिस्टल? ये पिस्टल जो है ना, ये मेरी जाती है। इसका लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है। लाइसेंस दिखा इसका। इसका जो लाइसेंस है ना, हाँ इसका लाइसेंस मेरा बाबा अभी तो रिन्यूअल करवाने लेने गए। अबे वो तो मेडिसिन लेने गया, अभी मेडिसिन लेने गए वो। बिठा इसे गाड़ी के अंदर। नहीं नहीं, मुझे बिस्वा के पास जाना है। मेरी बिस्वा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो मेरी बिस्वा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो यार मुझे। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। हशमत भाई मुझे निकालो। अबे चुप, ये क्या थाने का माहौल बना हुआ है? क्या तरीका है आईजी? किससे बात कर रहा है तू? आई एम सॉरी। ये लोग इतना शोर शराबा कर रहे थे, मेरा मीटर आउट। अच्छा हुआ तो खुद आ गया थाने। तेरे खिलाफ तो कंप्लेन है। मेरे खिलाफ किसने की? ये जो खड़ा है इसने की। 1 लाख रुपए दे मेरा शराफत से, तुझे बता रहा हूँ मैं। आईजी साहब आपको शर्म आनी चाहिए। इन चोर उचक्कों की बातों में आके आप शरीफ लोगों को बुला के प्रेशर देंगे, ये तरीका होता है? ये तो चलो चोर उचक्का है। तू बता क्या लेने आया थाने में? असल में मेरा छोटा बेटा शहरोजुद्दीन उस शहरी आज दोपहर को घर छोड़ के चला गया। जाते वो मेरे 3 लाख रुपए, 3 तोले सोना और प्राइस बॉन्ड लेके निकल गया, और मुजाहिद नामी शख्स ने उसकी मदद की। ओ हशमत, खुदा का खौफ, इतने इल्जाम लगा रहा है, कीड़े पड़ेंगे तेरी कबर के अंदर। ये तो जब घर से निकला था 50 रुपए का नोट था, वो भी रास्ते में रेकी करके ले लिए इन लोगों ने। अब्बा यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। देखा आईजी साहब, देखा आपने? ये आपके सामने मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहा है। अबे ओए, थाने का तकद्दुस पामाल नहीं करो। अब्बा मुझे तो यहाँ से निकालो अब्बा। कर रहा हूँ बेटा, बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आईजी साहब ये बहरोज का क्या मैटर है? ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के लोगों से पैसे वसूल कर रहा था चौक में। अरे अरे अरे, अब क्या होगा? ये 14-15 साल के लिए जेल जाएगा। ओहो आईजी साहब, जो कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला कीजिए। मैं कानून के बीच में नहीं आऊंगा, ये मेरा उसूल है। देखा, ये होता है अच्छा शहरी जो कानून का एहतराम करता है। आईजी साहब ये मेरा कार्ड है, कोई काम हो तो मुझे बताइए। अबे अपना कार्ड अपने पास रख, मुझे दिखा रहा है तू अपना कार्ड। अच्छा अच्छा, बहरोज बेटा तुम बड़े हो, छोटे भाइयों को ख्याल रखना। मुजाहिद भी तुम्हारे भाई की तरह, सब मिलजुल के रहना, मुझे खत वत लिखते रहना, ठीक है? और बुड्ढे तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे बाहर आने दे। देख, अरे तुम्हारे लिए तो मेरे दोनों बेटे काफी हैं। बेटा इसको जेल के अंदर चीर फाड़ देना। अब्बा आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसको देख लूंगा अब्बा। मगर आज की जो दिहाड़ी थी ना, उसमें आपने बिस्मा के लिए दाल चावल लेके जाने अब्बा। कौन सी दिहाड़ी? दाल चावल ले जाऊंगा, पैसे है मेरे पास। बिला वजह दिहाड़ी की बात कर रहे हैं। अबे बात सुन, ये कोट कहाँ से लिया तूने? ये बाहर रखा हुआ था, मैंने उठा के पहन लिया, अच्छा लग रहा है। उतार, मेरा कोट है ये। इसके काम आ जाना चाहिए वैसे। इसे रख नीचे। ये ले रखिए। ओके बेटा, गाइस अल्लाह हाफिज, लव यू बाय 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 बाय। जेरी, बहरोज, अरे मुझे भी क्या हो गया, वो दोनों बेचारे तो लॉकअप में हैं। अरे सुल्तान, मेरे लिए भाई आप सुबह से धूप में फिर रहे, तो क्या मैं आपके लिए शरबत भी नहीं ला सकता? इतना प्यार मुझसे, वाह। अरे वो देखो शोकेस में क्या है, ब्लू कलर का, ऊपर वाले कैबिनेट में देखो, जरा गौर से देखो। क्या रखा हुआ भाई, किधर रखा हुआ है? हाँ नहीं है, मेरा वहम था, खाली लाइट का शेक पड़ रहा था। अरे शरबत कहाँ गया? वो मैंने पी लिया। वो गिलास? वो मैं खा गया। है? हाँ भाई, पहले मैं ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब 100 वाट के, कांच की चीजें खा लेता था। जवानी में ये आइटम खाता था मैं। है? अजीब आदमी है भाई, शरबत भी पी गया और गिलास भी चबा गया। वाकई अब तो ये बुड्ढा कंफर्म मरेगा, क्योंकि शरबत में जहर था। दे ताली। उस्मा, ये तुमने क्या किया? क्यों, मेरे शौहर के पैसे खाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। क्यों हंसू, निकल गई ना सारी हेकड़ी। रुकैया, तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी? हाँ, तुम मुझे बदवाएं दो, मेरे बच्चे को जेल भेजो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तुम लोगों को इतना ये देनी थी कि जहर मैंने नहीं पिया, वो मैंने साइड में रख दिया था। ये बेवकूफ जब ग्लास पकड़ के खड़ा हुआ था ना, मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था कि कोई चक्कर है, ये मेरी मदद क्यों करेगा। और तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि शहरी जेल में है? अरे आईजी साहब का मैसेज आया था कि तुम्हारा बेटा जेल में। आईजी साहब से चुप-चुप के बातें कर रही हो, मेरी गैरत की परवाह नहीं है। वो शायद बहरोज का है। बहरोज कहाँ है? वो अब तक घर वापस नहीं आया है। मेरे पास इस दफा भी तुम्हारे लिए 2 खबरें, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनाओ? अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि शहरी और मुजाहिद लंबे अरसे के लिए जेल चलेगा। और बुरी? बुरी खबर ये है कि बहरोज भी उतने ही अरसे के लिए चला जाएगा।
दुख लग गया बेचारी। हाय हाय, ये लड़की पता नहीं अब क्या करने वाली है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगी, थोड़ी देर रोएगी फिर भूल जाएगी। मैंने देखा अक्सर ड्रामा फिल्मों में यही होता है, भूल जाएगी भूल जाएगी। आज तो इस बुड्ढे को मैं जान से मार दूंगी और फिर खुदकुशी कर लूंगी। बताती हूँ मैं, रुको। ए रुकैया, क्या हो रहा है इसको? तुम्हारी एक बेटी मुझे जहर दे रही है, दूसरी छुरी मारना चाहती है। रोको इसे, रोको। लड़की, अरे गोश्त काटने वाली लेके आ जिससे खाल आराम से उतरे। ए पागल हो गई है क्या? पापा जरा पैर उठा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? ये सफाई कर रहा हूँ। तुम इसके गले में एक ही दफा पट्टा क्यों नहीं डाल लेती? आपको क्या मसला है? ये मेरा और मेरे शौहर का मसला है, हम जो भी करें। और तुम जल्दी करो, तुम इसके पास बर्तन भी धोने। फिरोज, आपकी जिंदगी से तो कुत्ते की जिंदगी बेहतर है। अगर आप भी आदमी की खिदमत करते तो आज वो हमारे दरमियान होते जिंदा होते। बस अबे चल, ला बजा के ड्रामे कर रहा है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको तुम, करो ड्रामेबाजी। मैं तो एक मिनट, अगर किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं सुल्तान को ये जहर पिला दूंगा, बता रहा हूँ मैं। भाई मैं ये हरगिज़ लाल शरबत नहीं पीऊंगा भाई। तुम अफ्तारी में नहीं आए हो, तुम्हें जहर पिला रहे हैं।